हेलो एवरीवन, वेलकम टू 8 क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। जिसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ठीक है गाइस, अगर आपने इस चैप्टर के कोई भी लेक्चर मिस कर दिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। और इवन आपने कोई चैप्टर भी मिस किया है तो सबकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है तो प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी गाइस। ठीक है, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ठीक, चलिए चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है गाइस, देखिए डेफिनेशन से समझते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क। Okay. The Internet of Things is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate, connect और exchange data with other devices on the same network। मतलब हो क्या रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डिवाइसेस का नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करना मतलब आपस में डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है। एक किससे, अलग डिवाइसेस से, लेकिन कहाँ पर, सेम नेटवर्क के ऊपर। तो उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब जो जो चीज इंटरनेट पे परफॉर्म हो रही है डिवाइसेस के बीच में, उसे ही कहा क्या जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, अगर आज के एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे पास टिपिकल एक हाउस होल्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। जैसे बात बात कर सकते हैं सारे एडवांस हमारे पास हार्डवेयर हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए एंड सॉफ्टवेयर हो गए। तो हम हमारे घर में भी आजकल बहुत सारे एडवांस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये डिवाइसेस हम काय के लिए यूज करते हैं, आपस में आइसोलेट होकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिले, हम जैसे ही उसको हम डेटा दे तो वो हमें उसका ह्यूमन इंटरवेंशन की हेल्प से हमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके दे सके। ठीक, तो ये सारी चीजें अभी कहाँ हो रही है, हमारे हाउस होल्ड में हमको देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कि मेनली आईओटी का नीड है क्या, आईओटी हमें लेकर क्या आता है। ठीक, तो देखिए बात करते हैं तो आईओटी टेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर दिस डिवाइसेस टू वर्क इन कोलैबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स। मतलब क्या, हम आपस में सारी चीजों को कनेक्ट कर देंगे तो हमें क्या, कैसा नेटवर्क मिल जाएगा जहां से हमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें को करने के लिए मदद मिल जाएगी। ठीक, मतलब कैसा इंटेलिजेंट नेटवर्क क्रिएट कर लेगा चीजों को लेकर, जहां से हमारा काम आसान हो जाएगा डिवाइसेस की हेल्प से। ठीक, तो वही काम किसका होता है, आईओटी का। फॉर एग्जांपल की बात करो, देखो तो इंटरनेट ऑफ थिंग अगर है तो हमारे सारे जितने भी डिवाइसेस है ना, लेकर आपका लैपटॉप हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गए, फोन हो गया, ठीक, एंड हमारे जो भी नई नई टेक्नोलॉजी के बल्ब्स आ रहे हैं अभी, ठीक, वो हो गया, कैमरास हो गए, तो ये सारे एक दूसरे के साथ वर्क करके क्या कर रहे हैं, हमें एक ईज़ी वे में लाइफ को सर्वाइव करने में मदद करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ कि अगर हमारे पास है, हमारे घर में लाइक सपोज़ सेंसर्स लगे हुए हैं, मतलब जैसे बोल सकते हैं कैमरास लगे हुए हैं जो अ, हेल्प करते हैं हमें देखने के लिए। लोगों घर में आजकल कैमरास लगा के रखते हैं। तो वो कैमरास हमें क्या है, हमारे फ़ोन से भी कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर हम कहीं भी है तो हम उस कैमरा की हेल्प से, अगर उसमें कुछ ना कुछ डिवाइस कनेक्ट है, सॉफ्टवेयर कनेक्ट है जिसको हमने हमारे फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं हमें वो कैमरा कहीं न कहीं मदद कर रहा है कि हम कहीं भी बैठे हम हमारे घर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि भाई हमारे घर के आस-पास से कोई जा रहा है कि नहीं, ठीक, हमारा घर सेफ है कि नहीं। तो एक सेफ्टी फीचर मिल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हार्डवेयर था कैमरा जिसने हमारे फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें क्या दे दिया, कनेक्शन करके हमें डेटा सेंड किया। काहे का? कैमरास पिक्चर्स सेंड करे या वीडियो सेंड करे। तो इस तरह से क्या है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी बिठाकर हमें क्या कर रहा है, डेटा को सेंड करने में मदद कर रहा है। ठीक, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्शन परफॉर्म परफॉर्म करके हमें डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है। ठीक, तो वेब ऑफ थिंग्स के बारे में अपन समझते हैं कि सबसे पहले जैसे हमें इंटरनेट ऑफ थिंग क्या अलाउ कर रहा है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट में कनेक्ट करके आपस में इंटरेक्ट करके हमें क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है सेम नेटवर्क के अंदर। ठीक, जैसे अब बात करें कि डिवाइसेस हो क्या सकते हैं, तो डिवाइसेस हो सकते हैं हमारे स्मार्टफ़ोन्स, कंप्यूटर्स। तो इससे हमारा क्या बन रहा है, खुद का एक नेटवर्क फ़ॉर्म हो रहा है। ठीक, तो बट हम यहाँ कर सकते हैं कि एन नंबर ऑफ, अगर हम डिवाइसेस कनेक्ट कराएँगे, तो वहाँ पे हमें एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक, तो वेब इज़ ऑलरेडी यूज्ड एज़ अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो वो चीज़ को सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेब है हमारा,
ठीक है? तो वेब ऑलरेडी ये कम्युनिकेशन का सिस्टम यूज़ कर रहा है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं हम? वेब ऑफ थिंग बोलते हैं। वो हमें अलाउ क्या करता है? ये अलाउ करता है कि हम जो भी वेब सर्विसेज़ है उसका यूज़ करें, जिससे कि हम कोई भी चीज़ को फिज़िकल वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकें। ठीक, तो देखो वेब ऑफ थिंग होता क्या है? वेब ऑफ थिंग अलाउ द यूज़ ऑफ वेब सर्विसेज़ टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिज़िकल वर्ल्ड बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज़ ऑन वेब। मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में हम सारी वेब सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कनेक्टिविटी फिज़िकल वर्ल्ड में देकर। हमें यहाँ पे क्या है, ह्यूमन की आइडेंटिटीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एंड इट विल पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज एंड सो ऑन। तो ये चीज आने के बाद हमें क्या हो गया है, हम स्मार्टफोन्स बनाने लग गए हैं, स्मार्ट होम बन गए, स्मार्ट ऑफिसेज बन गए, स्मार्ट सिटीज। ये सारे कॉन्सेप्ट कब आए? जब हमने वेब सर्विसेज को यूज करा, कहाँ पर? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे हमें ह्यूमन के मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, ह्यूमन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है? तो ये होता है हमारा वेब ऑफ थिंग्स, जहाँ पर हम पूरा का पूरा वेब कहाँ पर लेकर आ रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड पे लेकर आ रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट लगाकर हमारी स्मार्ट सिटीज बनना चालू हो रही है, स्मार्ट होम्स बन रहे हैं एंड स्मार्ट ऑफिसेज बन रहे हैं। ठीक है गाइस? चलिए आगे और समझते हैं। आगे है हमारे पास सेंसर। देखिए, अगर सेंसर की अपन बात करते हैं, तो सेंसर वर्ड तो आपने सबने सुना ही होगा। सेंसर का मेनली काम क्या होता है? जो चीज़ों को सेंस कर सके। ठीक है? सेंसर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, अगर हम वेब ऑफ थिंग्स या हम समझने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता क्या-क्या है। ठीक? तो देखो, सेंसर्स बहुत कॉमनली यूज़ होता है डिवाइस जो मॉनिटरिंग और एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे मैंने अभी कैमरे का एग्जांपल लिया, तो कैमरे में भी सेंसर्स होते हैं जो सेंस कर लेते हैं कि आसपास चीजें क्या हो रही है। ठीक, वहाँ सेंस क्या होता है? मोशन सेंस होता है कि वहां पर कोई इंसान मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट सेंस होता है। ठीक, तो ये चीज हमारी काय में आती है, सेंसर्स जो हमें हेल्प करते हैं हम चीजों को मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, कैसे वो एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, कहाँ पर? हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक, तो जैसे ही हमारे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का इवोल्यूशन हुआ है, तो इन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आईओटी को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, एंड इसी के बेस पर हमारे नए सेंसर्स आए हैं जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है? मतलब इसको देखा जाए तो सेंसर जो न्यू सेंसर बेस्ड है हमारा क्रिएशन, इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम, जिसके कारण से हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम को डेवलप करने में सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक, तो स्मार्ट सेंसर इज अ डिवाइस दैट takes input from the physical environment and uses built-in computing resources to perform predefined functions upon detection of specific input and then process data before passing it on। देखो हो क्या रहा है, मतलब स्मार्ट सेंसर डिवाइस करते क्या है? वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, मूवमेंट का। मूवमेंट को एज़ उन्होंने क्या करा, इनपुट लिया, फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारे जो भी मोशन हो रहा है उसको एज़ अ इनपुट लिया, ठीक है? एंड यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, उसके बाद जो भी अंदर उसके सेंसर्स में हमने जो भी उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड दिए, उनका यूज़ करके और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करके वो क्या करता है, उस इनपुट को जो स्पेसिफिक इनपुट उसके पास आया है उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये एक्चुअल में चीज है क्या, एंड देन उसको प्रोसेस करके उसके प्रीडिफाइंड फंक्शंस की हेल्प से उस डेटा को प्रोसेस करता है, एंड देन वो हमें क्या करता है, पास ऑन करेगा। पास ऑन करने से पहले उसने क्या करा, पूरा प्रोसेस किया एंड देन उसको क्या किया, पास ऑन किया। ठीक, तो ये सेंसर्स का काम होता है। वो क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेगा, जो भी इनपुट आया उसके पास जो-जो चीज़ें अवेलेबल है, जो भी बिल्ट इन फंक्शंस दिए हैं, जो भी रिसोर्सेज़ उसके पास हमने दिए हैं, उसका यूज़ करके उस इनपुट पे काम करेगा। उस इनपुट पे काम करने के बाद वो उसे आगे कहाँ कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ये काम होता है हमारे सेंसर्स का, और सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप उसका कैमरे का भी आज रख सकते हो, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम समझते हैं अब स्मार्ट सिटीज़। देखो, आया ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज़ का अभी कि जैसे-जैसे अर्बनाइज़ेशन बढ़ते जा रहा है, हमारी सिटीज़ पे लोड भी बढ़ रहेगा। ठीक? तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? हमें सारे रिसोर्स मैनेज करना पड़ रहा है कि कैसे हम वाटर फैसिलिटी दें, वेस्ट को कैसे मैनेज करें, एयर पॉल्यूशन को कैसे कम करें, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रैफिक जो हो रहा है उसको कैसे कम करें, पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे-जैसे सिटीज़ पे क्या हो रहा है, लोड बढ़ते जा रहा है। ठीक? और इनके साथ-साथ हमें जो भी हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सिटीज़ के अंदर, लाइक रोड्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, ठीक है? ब्रिजेस जो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी हमें मैनेज करना भी क्या हो रहा है, टफ होते जा रहा है। तो ये चैलेंजेस हमें फेस हो रहे हैं, तो ये चैलेंजेस को सॉर्ट करने के लिए स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है।
ठीक, देखो उसमें होता क्या है, तो दिस challenges are forcing many city planners around the world to look into for smarter ways to manage them, ठीक, and make cities sustainable and livable, ठीक। तो ये स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट लाके करा क्या, कुछ नहीं, कि हम थोड़ा सिटीज को स्मार्ट लुक दे रहे हैं, जिससे कि सिटीज में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ लोग ठीक से रह सके, हम उसको सस्टेनेबल बना सके, तो ये स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। अब अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है कि आईओटी में चीजें हैं क्या, तो मैं एक बार वापस आपको एक रिकैप ले लेती हूँ। हमने पहले इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट ऑफ थिंग होती क्या है, मतलब चीजों को आपस में कम्युनिकेट कराना, वो इंटरनेट ऑफ थिंग कहलाता है, सेम नेटवर्क के ऊपर। ठीक, वेब ऑफ थिंग क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्विसेज को रियल फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो भी वेब सर्विसेज है उसकी हेल्प का यूज करके हम स्मार्ट होम्स बना सके, स्मार्ट सिटीज बना सके, स्मार्ट ऑफिसेज बना सके, मतलब हम ले देके सारी चीजें स्मार्ट वे में करना चाह रहे हैं इस कारण से। ठीक, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि सेंसर्स का यूज करके कैसे हम स्मार्ट होम बना रहे हैं। ठीक, और स्मार्ट सिटीज का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ये चीजों का यूज करके हम सिटीज को भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ से सिटीज भी क्या हो सके, रहने लायक बन सके, लोग वहाँ पे इजीली अपना लाइफ जी सके। ठीक, तो ये सारी चीजें थी हमारे किसके अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर। ठीक है गाइज, चलिए इस वाले चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में इतना ही था। अब नेक्स्ट जो हम इस पर टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग का एंड ग्रिड कंप्यूटिंग का। ठीक है, चलिए तो इसमें इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।